नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दुबई के राम मंदिर की तर्ज पर सजेगा जनक महल। अभी तक का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर रामायण के हर अध्याय का विवरण। कोलकाता के 100 कारीगर जनक महल तैयार करने में जुटे हैं। जनक महल की भव्यता देखते ही बनेगी। अभी तक का सबसे बड़े जनक महल का काम कोठी मीना बाजार में शुरू हो गया है। कोलकाता के 100 कारीगर जनक महल तैयार करने में जुटे हैं। इस बार दुबई के राम मंदिर की तर्ज पर जनक महल तैयार किया जा रहा है। जिस तरह से दुबई के राम मंदिर में रामायण के सभी अध्याय हैं, जनक महल में भी रामायण के अध्याय का विवरण होगा। जनक महल के निर्माण में वास्तु शास्त्र का भी ध्यान रखा गया है। जनकपुरी अर्जुन समिति के अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने बताया कि कार्यकारिणी के सदस्यों के सुझाव के बाद जनक महल दुबई के राम मंदिर की तर्ज पर बनाने का निर्णय लिया। कोठी मीना बाजार में अभी तक का सबसे बड़ा जनक महल बनेगा। 300 बाई 400 फुट में जनक महल तैयार किया जाएगा। संयोजक गौरव राजावत ने बताया कि पिछले वर्षों से सजाई गई जनकपुरी का अध्ययन करने के बाद कई अहम निर्णय लिए गए हैं, जिसमें कई बदलाव भी हुए, जिसमें आम लोगों की समस्या न हो। जनक महल का एक प्रवेश और एक निकास द्वार होगा। सोरो कटरा की तरफ से प्रवेश द्वार होगा। मीडिया प्रभारी राजीव शर्मा ने बताया कि राम मंदिर में बालकाल से सीता स्वयंवर, भरत मिलाप का वर्णन है। यह जनक महल में भी देखने को मिलेगा। वास्तुशास्त्र का ध्यान रखते हुए उत्तर पूर्व में हरियाली है। राजा जनक प्रमोद वर्मा, महिला समिति के संरक्षक मधु बघेल, संयोजक हेमंत भोजवानी, राहुल चतुर्वेदी, महेश अरोसत, बल्ले भाई, सतीश शर्मा आदि मौजूद रहे। स्वरूपों का 7 फीट ऊंचा होगा मंच। जनक महल में 7 फीट की ऊंचाई पर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के स्वरूपों के लिए मंच बनेगा। इसके नीचे अलग से एक मंच भी बनेगा। स्वरूपों का मंच ऊंचाई पर होने के कारण श्रद्धालुओं को दर्शन करने में समस्या नहीं आएगी। जनकपुरी 2024 जो जनकपुरी सज रही है, हमारी समिति ने अपनी ये थीम बनाई है। जो दुबई के अंदर मंदिर जो बना है, हिंदुओं का जो मंदिर बना है दुबई के अंदर, उसी थीम पे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, उस तरीके उसी पैटर्न पर यहाँ पर ये जनक महल बनने को तैयार हो गया। वो भी तो आप सभी लोग देखेंगे। ये जो यहाँ पर जनकपुरी बनने जा रही है, जैसे मेरा मानना ये है कि किसी भी चीज़ की मजबूती के लिए उसके पिलर बहुत मजबूत होने जरूरी है। तो ये टीम इतनी शानदार है, यंग है, और ये जो हमारे गौरव राजावत जी हैं, हेमंत भोजवानी जी हैं और इनके अध्यक्ष हैं, ये इतने मजबूत पिलर हैं कि इतनी शानदार जनकपुरी सजाने वाले हैं कि सब देखते ही बनेगा। इन्होंने एक नई थीम चुनी है। जैसे सबने पूरे ऑल इंडिया जो हमारा भारत है, उसमें इन्होंने सब तरह के मंदिर देखे हैं। सभी लोगों ने ज्यादातर देखे ही होंगे। ये एक ऐसा है कि कुछ लोग नहीं जा पाए होंगे, जैसे मैं ही कह सकती हूँ कि हमने नहीं देखा। ये बहुत सुंदर इनका चयन रहा इस बार, तो कुछ नया ही दिखने वाला है। और सबसे अच्छी जो इनकी बात ये लगी मुझे कि जो इन्होंने वीआईपीज का अलग रखा, वो बिल्कुल सच बात है कि जब कोई भी वीआईपी आता है तो उसके पीछे बहुत भगदड़ सी मच जाती है। तो उससे ना स्वरूपों के दर्शन हो पाते, ना आरती ढंग से हो पाती, ना जो लोग अपनी भीड़ भाड़ में बेचारे होते हैं उनको कुछ दर्शन हो पाते हैं। तो ये बहुत ही इनके लिए बहुत सराहनीय बात है। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने इतना शानदार आयोजन किया। और बहुत इसलिए भी आभार है कि एक तो ये यंग और मजबूत टीम है, तो मेरे बहुत आशीर्वाद है इन लोगों को कि देखने दिखाने लायक होगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं आगरा वासियों को अपील करती हूँ कि सब लोग यहाँ पर आए और जनकपुरी महल का पूर्ण रूप से आनंद। जिस तरीके से जनकपुरी का आयोजन इस बार भव्य और दिव्य होने जा रहा है, क्योंकि आगरा का सबसे बड़ा मैदान कोठी मीना बाजार में जनक महल लगने जा रहा है, तो हमारी निश्चय ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि जनक महल का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए जो देखने दिखाने लायक हो। इसके लिए बहुत विचार मंचन हुआ, बहुत मंथन हुआ, और अंततः हम लोगों ने, चूंकि समय कम रह गया, तो हम लोगों ने ये निश्चय किया, निर्णय लिया अपना कि हम लोग इसको हिंदू राम मंदिर जो दुबई में इस साल ही बना है अमृत काल में, उसका हम लोग स्वरूप यहाँ पर बना रहे हैं। और बहुत ही दिव्य और भव्य महल हम लोग बना करके तैयार रखेंगे, जिसकी चौड़ाई लगभग 350 फीट के आसपास होगी और ऊंचाई उसकी लगभग 100-110 फीट से ऊपर होगी। इसमें हम लोगों ने वीआईपी सीटिंग के साथ साथ सामान्य सीटिंग का भी अरेंजमेंट किया है, जिससे कि आम जनमानस जो आज तक बैठ करके प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं कर पाता था, वह भी बिना किसी पास के, बिना किसी अनुमति के आकर के प्रभु श्री राम और उनके परिवार के दर्शन कर पाए। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।